न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां अपराधियों के हौसले बुलंदियों में है। आजकल के अपराधी यूट्यूब फिल्मी अंदाज से लूट का नित्य नया तरीका निकालते हैं और घटना को अंजाम देते हैं। बेटे का दोस्त बनकर घर में घुस्से पीने के लिए पानी मंगाया और पिता के कनपटी में गन रखकर 15 तोला सोना और 2 लाख कैश लूट ले गए। यह घटना रीवा शहर के चोरहटा थाना क्षेत्र से है, जहां एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां पर रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति को घर पर अकेला पाकर बदमाशों की गैंग ने उन्हें अपना निशाना बनाया है। बीती रात 3 बदमाश फिल्मी अंदाज में बुजुर्ग व्यक्ति के घर पहुंचे और यह कहते हुए घर के अंदर प्रवेश कर गए कि हम आपके बेटे के दोस्त हैं। पहले पानी पीने के लिए कहा, इसके बाद पिस्टल निकाली और गन पॉइंट में उन्हें 2 घंटे तक बंधक बनाए रखा। इसके बाद घर में रखा 15 तोला सोना और 2 लाख रुपए से ज्यादा के कैश पर हाथ साफ करते हुए फरार हो गए। लूट की यह सनसनीखेज वारदात शहर के चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत रमकुई गांव की है। यहां पर रहने वाले रमाशंकर सिंह तिवारी बीती रात घर पर अकेले थे, जबकि परिवार के अन्य सदस्य शहर से बाहर गए हुए थे। बुधवार की रात तकरीबन 8 बजे 3 अज्ञात युवक रमाशंकर सिंह के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाकर उन्हें बाहर बुलाया और यह कहकर घर के अंदर प्रवेश कर गए कि आप राहुल के पापा हैं, हम आपके बेटे के दोस्त हैं। राहुल फोन नहीं उठा रहा है, इसीलिए हम घर आ गए। बदमाशों ने पीड़ित रमाशंकर तिवारी से पीने के लिए पानी मंगवाया। जैसे ही पानी लेकर वापस आए तो बदमाशों ने पिस्तौल निकालकर उनकी कनपटी पर तान दी। बदमाशों ने पीड़ित को गन पॉइंट पर तकरीबन 2 घंटे तक बंधक बनाए रखा। इसके बाद बुजुर्ग से घर में रखे सोने से बने जेवरात और कैश की जानकारी मांगी। बदमाशों ने तलाशी लेते हुए घर की अलमारी पर रखे 15 तोला सोने से बने जेवरात और 2 लाख रुपए से ज्यादा नगद रुपए लूटा और मौके से फरार हो गए। लूट की घटना से डरे सहमे पिता ने काफी देर के बाद अपने बेटे के अलावा किसी और से नहीं बताई। इसके बाद गुरुवार की सुबह चोरहटा थाना पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई। लूट की वारदात के बारे में सुनकर पुलिस भी कुछ देर के लिए दंग रह गई। थाने में पदस्थ पुलिस कर्मियों ने घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक को दी। सूचना पाकर तत्काल मौके पर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस की टीम ने पीड़ित के बयान दर्ज किए और फिल्मी अंदाज में लूट करने वाले लुटेरी गैंग की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित रमाशंकर सिंह तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 3 युवक आए थे। खुद को बेटे का दोस्त बताकर वे घर के अंदर प्रवेश किया, मुझे पिस्टल की नोक पर बंधक बनाया और घर पर रखे सोने से बने सभी जेवरात और कैश लेकर भाग गए। पीड़ित के मुताबिक हाल ही में उनके एक बेटे की शादी हुई थी। बहू के अलमारी पर गहने रखे थे। इसके अलावा आगामी 16 अप्रैल को बेटी की शादी होनी है। उसके विवाह के लिए बनवाए गए गहने भी उसी अलमारी में रखे थे। बदमाशों ने तकरीबन 15 तोला सोने से बने जेवरात और 2 लाख से ज्यादा का नगद लूटकर अपने साथ ले गए। पीड़ित के मुताबिक उनके और बदमाशों के बीच आपसी बातचीत में यह भी पता चला है कि वह पिछले कई दिनों से उनके घर की रेकी कर रहे थे। बदमाश बार बार यह भी कह रहे थे कि हम आपको मारने नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह से बदमाशों ने लूट की इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है, वह हैरान करने वाला है। मामले की जानकारी देते हुए रीवा एसपी विवेक सिंह ने बताया कि फरियादी के द्वारा 1 लाख से अधिक नगद सहित 15 तोला जेवर लूटने की रिपोर्ट लिखवाई है। पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोग आए तो सर गेट खटखटाए तो मैं निकला बाहर, तो बोले राहुल के पापा हैं। मैं कहा हाँ। बोले राहुल फ़ोन नहीं उठा रहा है, मैं उनका दोस्त हूँ। तो मैं कहा आज व्रत रहते हैं तो हो सकता है पूजा पाठ में बैठ गए हों। मार्केट गए थे, वो मननगढ़ में छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो वो कल आए अहमदाबाद से, तो उनको लेके आना था मम्मी लोगों को, मैं नहीं जा पाया था। तो बोले कि फ़ोन नहीं उठा रहा है राहुल, 8 बार कॉल किया। तो मैं ही बोल के हल्का सा बोले गेट खोलिए ना अंकल जी। मैं कहा हो गया, खोला हल्का सा, थोड़ा सा इसको ऐसा घुमाया, एल ड्राप भी बंद था, उसको खोल दिया। इसको जब खोलने लगा तो हल्का सा थोड़ा सा छुआ रहा तो पुश कर दिए, तो ऐसा फैल गया गेट, तो हो गया। मैं भी ऊपर कर दिया, वो यहाँ आ गए। अरे मैं ये सामने खड़ा था, तब तक एक आदमी बोलता है अंकल पानी पिला दीजिए ना। तो मैं चला गया पानी लेने, तो मेरे पीछे पीछे घुस गए दोनों। फिर जब मैं उधर से आया, मैं कहा
अच्छा आप लोग आ गए हैं तो बैठो बैठो बेटा बैठो बैठो। तब तक देखा यहाँ से तो एक आदमी का और पैर गिरा, तो बोले एक और लोग हैं क्या? बोले हाँ एक आदमी और है। 3 लोग हैं आप लोग क्या? बोले हाँ। तो मैं कहा आ जाओ बेटा आ जाओ आ जाओ। वो भी आ गया। तो बैठा नहीं वो वहीं से रैकिंग इधर की देखता रहा, वो कहीं अंदर फिर सीधे चला गया, कमरों में घुसता गया। ये सब देखा वो, शट बंद करे, खिड़की खोले, बंद करे, इन तीन सब ये करे। लगभग कितने की लूट है? क्या बताएं सर, मतलब कितना नुकसान हुआ? आभूषण ज़्यादा थे उसमें? आभूषण बहुत कितने ज़्यादा थे? थे। आभूषण तो सभी बच्चों के सब यहीं रखे थे, क्योंकि बेटी की शादी भी बेटी की शादी भी है। और जो उनके आभूषण थे जो उनको मिले थे, जो और भी पहले मिसेज की हमारे थे, मिसेज का हार है बड़ा है थोड़ा था, वो ही चला गया सब। ये बताइए घर में शादी भी थी? जी शादी भी थी। कब थी शादी? अब अगली 16 अप्रैल को है और 15 को फरवरी को एक थी, बेटे की थी। मतलब शादी की तैयारी के लिए काफ़ी मात्रा में आभूषण कैसे सब रखे? हाँ एक हो चुकी थी तो उसका आभूषण था, हाँ। और एक होने वाली थी तो बंदूक उसका भी लिए थे? नहीं, स्टील का क्या कहलाएगा वो, माउजा फाउजा, कट्टा। हाँ चमकदार एकदम ऐसा लगाया सटा पे। मैं थोड़े से एक नज़र ऐसा देख पाया, तब तक बगल वाला बोलता है इनको मारना नहीं है, मारना नहीं, चलाना नहीं, छोड़ दो अंकल को, छोड़ दो, जो मारना नहीं है। तो मैं बोला कि मेरे को जब वो लगाया तो मैं वो जोर से बोला मेरे को मारो नहीं, आप क्या चाहते हो, आप बताओ तो सही, काहे के लिए है, क्या है, जो भी है हम आपको जो भी करना है कर लीजिए, जान ना मारिए मेरी। तो फिर वो बोला कि अंकल को मारना नहीं है, बोला अंकल मारने हम नहीं आए हैं, मारना होता तो आप नीली शर्ट पहने इधर घूम रहे थे ना, तो मैं वहीं मार देता। 4 दिन से मैं आपको देख रहा हूँ रैकिंग कर रहा हूँ, ये बात वो बोले। ठीक है। कैश भी ले गए? कैश भी ले गए सर, चाहे थोड़ा बहुत 195 हो, चाहे 2 लाख के करीब हो। 2-5 का हो, ठीक। इतना। ये थाना चौराटा क्षेत्र में एक लूट की घटनाक्रम आई है। इसमें ऐसा हुआ है कि कल रात में करीब 7:30-8 बजे इनके जो फरियादी हैं इनके घर पे 3 लोग आए थे। उन्होंने इनके लड़के का नाम लिया कि वो आपका लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा, उससे बात करनी थी, और उसी आधार पे बहाना बना के फिर इनके आए, इन्होंने बैठाया अपने यहाँ पे, फिर पानी वानी दिया। उसके बाद फिर उन्होंने कट्टा लगा के उनके साथ फिर पूरे जो लूट की है, जिसमें करीब 1 लाख से ऊपर के कैश है और करीब 10-15 तोला सोने का इन्होंने हमें रिपोर्ट किया है। और जो पूरा घटनाक्रम है करीब 1-1.5 घंटे इसमें चला है। और लेकिन उसके बाद इनका कहना है कि घटना से डर गए थे, और जिसकी वजह से इन्होंने किसी को, अपने लड़के के अलावा किसी और ने को सूचना नहीं दिया था। और फिर पुलिस को सुबह करीब 9 बजे 9:30 पे हमको जानकारी लगी थी, जिसके बाद फिर यहाँ पे पुलिस टीम हमने एक्टिव किया और FIR वगैरह किया है, और अपनी टीम सब लगातार इसमें एक्टिव हैं। जो भी संदेही हैं, जो भी जानकारी हमको मिली उस आधार पर अग्रिम विवेचना की जा रही है इसमें।